आपका बच्चा कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े, क्या तैयारी करे, किन विषयों का चयन करे। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लमें हैं, ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं एमएस चौहान आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आपका और आपके बच्चे का भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे की आईक्यू लेवल को समझ लें, उसकी बुद्धि क्षमता को अगर समझ लें, तो निश्चित तौर से आप बहुत बड़े बच्चे के लिए बहुत अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं। आप खुद अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर से आप अपना भविष्य चुन सकते हैं। मैं एमएस चौहान आज आपको इसी बात के लिए बहुत तत्पर करने आया हूं, जागरूक करने आया हूं कि आप अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें, क्योंकि इसमें जो लास्ट में होने वाला है वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो निश्चित तौर से आपकी लाइफ बदली हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपका बेटा या बेटी 9th या 10th क्लास में है, तो बात में बेटे करता हूं पहले कि अगर आपका बेटा 9th या 10th क्लास में है और उसकी वास्तविक एज 14 या 15 साल है, वास्तविक एज की बात कर रहा हूं, कागजों की एज नहीं, वास्तविक एज, क्योंकि वास्तविक एज जो होती है और कागजों की एज में काफ़ी लोग अंतर करवा देते हैं। तो होता है 10th क्लास में है और उसकी एज 18 या 19 साल होती है। तो बात उनकी नहीं कर रहा हूं, बात उसकी कर रहा हूं जिसकी वास्तविक एज 14 से 15 साल है और उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में है। ध्यान से समझना, अगर उसकी हाइट 155 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच में है और उसका आईक्यू लेवल 110 से ऊपर है, तो आप अपने बच्चे के लिए किन विषयों का 11th क्लास में चयन करें। ये बहुत बड़ी पेरेंट्सों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है। वो ये नहीं समझ पाते मैं अपने बच्चे को कौन सी तैयारी कराएं। अब दोस्तों, आप इस बात को बड़े ध्यान से समझना, अगर आपके बच्चे का आईक्यू लेवल 110 है तो आप अपने बच्चे को 11th क्लास में पीसीबी दिला सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो दिला सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, मेडिकल सर्विस में ले जाना चाहते हैं, मेडिकल क्षेत्र की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप पीसीबी दिला दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ काफ़ी पेरेंट्स के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि साहब मैं तो जो है गरीब हूँ और मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में है। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो आप उसकी तैयारी जरूर कराएं और ये सब्जेक्ट दिला दें, क्योंकि पहली बात तो ये है कि कभी भी दिन एक जैसे नहीं रहते। आज अगर आपके पास गरीबी है तो हो सकता है 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपके पास कहीं ना कहीं से अमीरी आ जाए। ये ऊपर वाला जब देता है तो कहते छप्पड़ फाड़ के देता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार ने एक बहुत ही अच्छी योजना निकाल रखी है, शिक्षा ऋण, एजुकेशन लोन, जो आपको बड़े आराम से मिल सकती है। वो भी नहीं होती है तो बच्चा अगर अच्छा है तो उसके लिए एक अच्छी चीज है, वो ये है कि सरकार आपसे एक बॉन्ड भरवाती है बच्चे से, और आपका जितना भी एमबीबीएस वगैरह का जो खर्चा होता है वो सरकार अपने आप करती है। और जब सरकार वो खर्चा करती है तो उसमें एक बॉन्ड भरवाती है कि वो 10 साल के लिए खुद अपने यहाँ सर्विस लेती है कि आप 10 साल हमारी स्टेट में ही सेवा करेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। तो वहाँ भी आपको कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सरकारी सर्विस पहले से कंप्लीट हो रही है, तो वो भी आप करा सकते हैं। दूसरा, अगर सेना में जाने की बच्चे की तैयारी है, सेना में जा सकता है और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, इस तरह की अगर बच्चे की तैयारी करानी है तो आप पीसीबी दिला दें, पीसीएम दिला दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे बच्चे के लिए, क्योंकि उसकी आईक्यू लेवल अच्छी है। उसके बाद उसे कॉमर्स दिला सकते हैं, क्योंकि पीसीएम जो आप दिलाएंगे उससे बच्चा एनडीए वगैरह की तैयारी कर सकता है, एयरफोर्स की तैयारी कर सकता है और नेवी की तैयारी कर सकता है। इसके लिए हाइट की भी आवश्यकता नहीं है।
अगर उसकी हाइट 155 और 160 से अगर कम है, 155 सेंटीमीटर से भी कम है, तब भी आप ये सब करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अलावा आप कॉमर्स दिला सकते हैं। कॉमर्स में क्या है कि बच्चे आजकल बहुत अच्छा एक चल रहा है सीए का बहुत अच्छा स्कोप है, वो हो सकता है। सीए अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप एलएलबी करा सकते हैं बच्चे को, 12th के बाद एलएलबी करा सकते हैं। एलएलबी में आप जो इनकम टैक्स विभाग का है उसका आप वकील बना सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। उसके बाद आप आर्ट्स दिला सकते हैं। आर्ट्स के अंदर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छे भी रहते हैं। वो कौन से रहते हैं? जैसे आपकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गया, इन सब्जेक्टों का चयन कर लें। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, इसके साथ साथ आप लैंग्वेज का चयन जरूर करें। लैंग्वेज का चयन कैसे करें वो आप देखें। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेज को ना छोड़ें, क्योंकि जो भाषा है, भाषा की पकड़ आपकी सफलता को 60% बढ़ा देती है। आपकी जितनी भी एग्जाम आती हैं उसमें सबसे बड़ी जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने, वो आती है क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को बच्चा समझ लेता है तो निश्चित तौर से उसका उद्धार हो जाता है, सफलता उसके नज़दीक आ जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है। इसलिए आप कभी भी लैंग्वेज को न छोड़ें, दोनों लैंग्वेज रखें, क्योंकि आपकी मदर टंग जो है, मातृभाषा, वो हिंदी ज़्यादातर बच्चों की होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा निवास करते हैं या शहरों में रह रहे हैं तो वो भी ज़्यादातर मध्यम परिवार से होते हैं, और मध्यम परिवार में इंग्लिश का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है। इसलिए आप हिंदी को जरूर लेके रखें और इंग्लिश को भी लेके रखें, दोनों भाषाएं पकड़ के रखें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरी चीज अब मैं बताने चलता हूँ आपको उसका, जिनकी IQ लेवल 110 और 100 के बीच में है। अगर आपकी बच्चे की IQ लेवल 100-110 के बीच में है और उसकी हाइट 155 और 160 के बीच में है, वास्तविक एज उसकी 14-15 साल है, तब आप क्या करें कि 11th क्लास में कोई भी नॉर्मल सब्जेक्ट दिला सकते हैं। उसके ऊपर ज़्यादा दबाव न डालें कि बहुत हैवी क्लास सब्जेक्ट उसको दिला दें, ऐसा ना करें, क्योंकि उसकी IQ लेवल है तो उस हिसाब से उसको लेके चलें। उसको नॉर्मल आर्ट के सब्जेक्ट दिला दें, उसके बाद उसको NCC जरूर दिलवा दें। NCC में कम से कम C सर्टिफिकेट जरूर ले लें। अगर ऐसा कर लेता है तो उसके लिए आपका आर्मी में एक स्कोप खुल जाता है। आर्मी में स्कोप के लिए उसे सबसे अच्छी चीज़ है कि वो सिपाही बन सकता है, GD में जा सकता है, क्लर्की में जा सकता है, और भी ऐसे हैं, वाई ग्रुप में जा सकता है, उसमें जा सकता है बच्चा। लेकिन उसके लिए आप 9th और 10th से ही बच्चे के फिजिकल पे ध्यान दे दें। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इतना ज़रूर रेस लगवाते रहे बच्चे से। अच्छा, इतनी रनिंग अगर बच्चा करता रहेगा तो उसका स्टेप खुल जाता है, और जब बच्चे का स्टेप खुला होता है तो बच्चा अच्छे से कामयाब हो पाता है। और आज दोस्तों मैं बता दूं कि आर्मी से अच्छी कोई नौकरी भी नहीं है मीडियम परिवार के लिए। बहुत हाई फाई की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मीडियम परिवार जो है उसके लिए आर्मी से अच्छी कोई नौकरी नहीं, क्योंकि आर्मी एक ऐसी जॉब है जो आपको 15 साल में पेंशन दे रही है, और पेंशन देने वाली अकेली आपकी सर्विस बची है जो फोर्स है, उसके अलावा कोई नहीं। आपका अच्छा स्कोप है, आपके पेरेंट्स का, आपके बच्चों का, बीवी का, सबके लिए जीवन भर का एक सहारा हो जाता है। मेडिकल ट्रीटमेंट है, अन्य सुविधाएं हैं, एक देश की सेवा आपको मिलती है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और इन चीज़ों के लिए आप एक हमारा अगला वीडियो आएगा जिसमें आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छे से बताएंगे कि 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों का कितनी एज पर कितना वेट और कितनी हाइट होना चाहिए, क्या क्या बच्चों को डाइट दें, किस तरह के बच्चों का भविष्य को आगे बनाएं, ये सब चीज़ें अगले वीडियो में आएगी। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और लाइक अगर आपको अच्छा ना लगे तो अनलाइक करें, लेकिन अपना वोट जरूर दें, जैसा भी आपको अच्छा लगे वो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
धन्यवाद।